डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने वाले हैं। मगर इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले कुछ पॉइंट्स जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उस पॉइंट्स को आप नहीं समझेंगे सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है नल रिक्त समुच्चय। इसको कहते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रिक्त माने खाली, यानी ऐसा सेट जो खाली हो। तो सेट खाली हो मतलब सेट में क्या रहता है? सेट में एलिमेंट रहते हैं, इसका मतलब रिक्त है। सेट रिक्त है, इसका मतलब सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो नाम ही से क्लियर आ गया, डिफिनेशन क्लियर हो गई। एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली, रिक्त यानी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना। इसकी डिफिनेशन हो जाएगी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब मैथमेटिक्स में हर चीज का सिंबल लिया था, नोटेशन लिया था। इसका भी रिक्त समुच्चय का भी सिंबल है, नोटेशन है। इसे फाई या सेट का ऐसे लिख दिया जाता है, इसके अंदर एलिमेंट नहीं लिखेंगे, से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। बात क्लियर हो गई। अब आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर नंबर 1, कोई सेट लिया जाए ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है तथा एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। क्या मतलब हुआ? एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। शर्त क्या है? ये प्राकृतिक संख्या एक से बड़ी हो और दो से छोटी हो। तो आप देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या होते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक से बड़ी और दो से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं है। इसका मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होंगे। इसका मतलब एक ऐसा सेट है, ये एम्प्टी सेट है ना। इम्प्लाइज दैट ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है तथा एक्स इज लेस देन 1। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कह रहे हैं एक एक्स क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है जो एक से छोटी है। तो एक से छोटी संख्याएं क्या होती हैं? 0 -1 -2 -3। ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। इसका मतलब इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं है। ये भी जो है एम्प्टी सेट हो गया या एक समुच्चय हो गया। क्लियर? अब आते हैं फाइनाइट सेट की बात करते हैं, परिमित समुच्चय। परिमित फाइनाइट इंग्लिश में कहते हैं। जैसा कि नाम है
परिमित यानी जो फाइनाइट हो, जैसे सीमा के अंदर में हो और जो सीमा के बाहर हो, यानी जो काउंटेबल हो, जो गिनने लायक हो, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों यानी एलिमेंट्स की संख्या निश्चित हो, अर्थात अवयवों को गिना माने काउंटेबल गिना जा सके, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अर्थात अवयवों को गिना जा सके, क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। डिफिनेशन तो बहुत आसान लैंग्वेज बता दिया गया है। अब एग्जांपल लेते हैं। आप कुछ सोचिए। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। एलिमेंट क्या क्या हैं? 1 2 3 4 5। कुल कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट। बहुत आसानी से गिन सकते हैं। मतलब एलिमेंट्स आर काउंटेबल, अवयवों की गणना की जा सकती है। इसलिए क्या एग्जांपल हो गया है? ये हो गया एग्जांपल किसका? एग्जांपल हो गया परिमित समुच्चय का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए ई आई ओ यू क्या है? ये भी परिमित समुच्चय है, क्योंकि वावेल्स हैं, इनको आसानी से हम गिन सकते हैं। फिर सी इक्वल टू एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है तथा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ? x एक प्राकृतिक संख्या है जिसकी वैल्यू क्या है? 2 है और 10 भी है, मगर इसके बीच में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी काउंटेबल है, इसलिए इसको भी परिमित समुच्चय कहेंगे। अब तो परिमित समुच्चय के एलिमेंट जो है अब वो एक काउंटेबल होते हैं, यानी गिनने योग्य होते हैं, इनकी गिनती की जा सकती है। तो इसी को क्या कहते हैं? गणन संख्या कहते हैं। उनके अवयवों की संख्या को क्या कहते हैं? गणन संख्या या ऑर्डिनल नंबर। तो जैसे ए की सेट ए की समुच्चय ए की गणना से बना हुआ है संख्या, इसको डिनोट करेंगे बराबर एन ए इक्वल टू कितना है? 1 2 3 4 5। इसी को इंग्लिश में कहेंगे कार्डिनल नंबर। कार्डिनल टेक्निकल वर्ड है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ऐसे ही सेट सी का समुच्चय सी की गणन संख्या यानी कार्डिनल नंबर इक्वल टू एन लिखेंगे, ब्रैकेट में जो सेट होगा उसको लिख देंगे। इसमें सेट कितने आ रहे हैं? 2 से लेकर के 10 तक, यानी 9 आ रहे हैं। इसका जो है कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 9 हो गया। अब आते हैं उसके बाद अगला सेट है फाइनाइट का उल्टा, इनफाइनाइट सेट, यानी अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट जैसा कि नाम से क्लियर है कि ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, इनफाइनाइट हो। फाइनाइट का जस्ट उल्टा इसी का उल्टा है, तो डिफाइन करने इसको। ऐसा समुच्चय
जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, अर्थात अवयवों को गिना ना जा सके, यानी अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन रही, इसकी भी बहुत सरल भाषा में लिखा दिया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इजी नंबर 1 n इज इक्वल टू n फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें जो है एलिमेंट्स अवयव इनफाइनाइट है, अनंत है, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी अप टू इनफाइनाइट। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। इंटीजर i इज इक्वल टू z इज इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट है। इसमें भी जो है इसकी गणना नहीं की सकती है, इसलिए जो है ये इनफाइनाइट का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद जो है देखते हैं, अगर एक और है इक्वल सेट। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज, बिफोर दिस एक्सरसाइज, इक्वल सेट। जैसा कि नाम से है स्पष्ट है, समान समुच्चय, समान समुच्चय, नाम ही से क्लियर है। इक्वल यानी जो इक्वल हो, बराबर हो, लिखेंगे यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि उनमें अवयवों की संख्या समान हो तथा जो अवयव ए में हो वही बी में भी हो, तो ऐसे समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। क्लियर? यानी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और जो एलिमेंट ए में हो वही बी में होना चाहिए। इसका ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि किसी सेट में, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर कोई सेट हमने लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, दूसरा सेट लिया बी इज इक्वल टू 4 3 1 2 लिया। आप देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। बी में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। और इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इसका मतलब जो जो एलिमेंट ए में है वही वही एलिमेंट बी में, या यूं कह सकते हो कि जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में है। तो अगर ये दोनों शर्त पूरी होती है कि दोनों में अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए और जो अवयव उसमें हो वही उसमें भी होना चाहिए, इसका मतलब ए और बी क्या होगा, इसलिए ए इक्वल टू बी, इक्वल टू का निशान ऐसे लिया, दोनों सेट बराबर, ये दोनों ए और बी जो है समान समुच्चय कहलाते हैं।
अब इसका मतलब हुआ एक फार्मूला में लिख सकते हैं कि यदि यदि एन ए इक्वल टू एन बी तथा ए तथा बी, ए एवं बी के अवयव एग्जैक्टली सेम हो। एग्जैक्टली सेम मतलब पूरी तरह से बराबर। एग्जैक्टली सेम माने पूरी तरह से समान हो। यदि एन ए इक्वल टू एन बी यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल हो, जैसे यहाँ पर 4 है, इसमें भी 4 है, और क्या हो, जो एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट जो है बी में हो, तो ए इक्वल टू बी लिखा जाएगा। ये जो है समझिए आप फार्मूला इसका हो गया इक्वल सेट के लिए। 2 कंडीशन है, पहली ये हो गई और दूसरी जो है एग्जैक्टली, ऐसे तथा करके लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो गए? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि सेट, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 4 5 2 3। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। इसका मतलब जो है गणन संख्या दोनों की बराबर है। यहाँ यानी ए इज इक्वल टू यानी बी इज इक्वल टू 4, दोनों बराबर है। यानी कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ सेट आर इक्वल, बट इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें ये दोनों जो है कॉमन नहीं है, इसलिए जो है दोनों सेट सेम नहीं है। तो क्या कहेंगे, यहाँ एन ए इक्वल टू एन बी इक्वल टू 4 तथा ए एवं बी के अवयव एग्जैक्टली सेम नहीं है, यानी बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो सेम होने के लिए 2 कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए, और अवयव जो है एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसके पहले आपने इस एक्सरसाइज में जो चीज़ें आ रही हैं उसको मैंने आपको समझा दिया कि एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, एक समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप पूरी तरह से इसको समझ लिए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो डाउट को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्लियर? एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण। रिक्त समुच्चय को अगर आप समझ लिए हैं इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब जुबानी सवाल है। सॉल्यूशन, पहला पार्ट, करें 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो पहले तो आप देखिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, यानी इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड so विषम, तो प्राकृत संख्या हो गया, विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। विषम और सम 2 होता है तो क्या होगा बताइए, 1 होगा, ठीक, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा एंड सो ऑन, दैट इज अप टू इनफाइनाइट। अब कर रहे हैं 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो अब देखते हैं कि 1 2 से भाज्य है, डिविजिबल है, बताइए, नहीं है। 3 है डिविजिबल, नहीं है। 5 है, नहीं है, क्या आएगा, 2.5 आएगा। ये है, नहीं है, यानी कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है। जब कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, वो कह रहे हैं कि जो भाज्य हो
उसी का सेट बनाना है। इसका मतलब जो है दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं में से कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, है ना। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या कोई नहीं है। इसलिए ये कैसा सेट होगा, क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी एम्पटी सेट, एम्पटी सेट है। क्लियर, ये कुछ गवानी, लेकिन हमने डिटेल में आपको रीजन से लिख दिया। दूसरा पार्ट, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब सम अभाज्य का मतलब इवन प्राइम नंबर। तो सम अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य, इस छोटी छोटी चीजें आपको समझना होगा। अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बराबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। क्लियर। अब कह रहे हैं सम अभाज्य, ये तो हो गई अभाज्य संख्याएं हो गई हमारी। तो सम अभाज्य, तो सम इसमें क्या है, यही सम है, और बाकी सब क्या है, विषम है। तो सम लिखेंगे, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय बराबर हो गया 2। यानी एक एलिमेंट है, तो क्या हुआ, जिसमें एलिमेंट है इसका मतलब ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। बात क्लियर हो गई। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा पार्ट, यह सच दैट यह एक प्राकृत संख्या है। ये सेट कैसा है, प्राकृत संख्या का सेट है। लेकिन शर्त क्या है कि जो प्राकृतिक संख्या वो 5 से छोटी हो। x इज लेस देन 5 implies that x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बट x इज ग्रेटर देन 7 implies that x इज इक्वल टू, x का मान 7 से बड़ा होगा। तो 7 से बड़ा क्या होगा, 8, 9, 10, 11, कहाँ तक होगा कुछ पता ही नहीं, एंड सो ऑन। तो कह रहे हैं कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन वो 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है और 7 से बड़ी है। तो क्या ये संभव है, ये संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है। अर्थात ऐसा कोई भी समुच्चय नहीं बनेगा, ये समुच्चय नहीं बनेगा, है ना, जिसमें 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी प्राकृत संख्याएं। आप रीजन लिख सकते हो। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एम्पटी सेट हो जाएगा। देखिए क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। क्लियर। अब उसके बाद चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या हमारा, y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब आप समांतर रेखा देखिए, समांतर रेखाएं यही हैं,
AB के समांतर CD रेखा है। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी दो रेखाएं जो कहीं ना मिलें। तो जब कहीं नहीं मिलेंगी तो उनका कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। और अगर मिल गई, ये समान ऐसे एक दो रेखा आपस में मिल गई, ये तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ओवनिष्ठ बिंदु। तब ये समांतर होंगी ही नहीं। तो समांतर होंगी ही नहीं और कह रहे हैं वाई सच दैट वाई के लिए भी दो समांतर रेखाओं का ओवनिष्ठ बिंदु है। इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, इसलिए यह भी जो है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। क्लियर? अब इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो अभी इसके पहले हमने डिफिनेशन आपको बताया, परिमित किसे कहते हैं और अपरिमित किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन आगे क्लियर हो गई होगी, इसको समझने में कोई आसान दिक्कत नहीं होगी। पहला पार्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, महीना कितने होते हैं? 12। कौन कौन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या होगा? जनवरी, माह फरवरी, माह मार्च, कहाँ तक? दिसंबर। इस तरह से कितने महीने कुल हैं? 12 महीने। तो इनकी काउंटेबल है कि नहीं काउंटेबल है? इनकी गणना की जा सकती है, इनको गिना जा सकता है। तो गिना जा सकता है उसी को परिमित कहते हैं। तो लिखेंगे चूंकि इस समुच्चय के अवयवों को गिना यानी काउंटेबल है, गिना जा सकता है, इसलिए यह ऐसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय। बहुत आसान है कि नहीं भाई? इसको गिना जा सके वो परिमित, जो नहीं गिना सका वो परिमित। बहुत मोटी डिफिनेशन है। दूसरा पार्ट क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मतलब कुछ पता ही नहीं, इनफाइनाइट, यानी इसके अवयवों को, इसके एलिमेंट को गिना नहीं जा सकता। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। लिखेंगे चूंकि इस समुच्चय के अवयवों को गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, दैट इज अनकाउंटेबल, यानी जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, इसलिए यह समुच्चय कैसा है? अपरिमित, इनफाइनाइट, अपरिमित है। क्लियर हो गया? तीसरा पार्ट 1 2 3, तीसरा पार्ट 1 2 3 एंड सो ऑन, 99 कामा सब। यानी इसमें कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 3 4 5, यानी सब नेचुरल नंबर है। कहाँ तक है? 100 तक। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 80 90 91 92 99 100, यानी इनको हम गिन सकते हैं आसानी से। ये क्या हुआ? दैट इज ए काउंटेबल है। ठीक है? तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? परिमित होगा, क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों को गिना जा सकता है,
अर्थात काउंटेबल हैं, इसलिए यह समुच्चय कैसा है, परिमित यानी फाइनाइट। क्लियर हो गया। अब चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो धन पूर्णांक क्या होते हैं, वही नेचुरल नंबर ही को धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक बराबर क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे, सौ से बड़े धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे बताइए, हो जाएंगे 100, 101, 100 से बड़ा, फिर 102, फिर 103, 104 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो अप टू इन्फिनिटी है, यानी इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों को गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, अर्थात अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हैं इनके एलिमेंट, इसलिए यह भी अपरिमित इनफाइनाइट समुच्चय है। समझ में आ गया भाई, बहुत आसान है, बहुत इजी लैंग्वेज में हमने लिखा दिया। और इस क्वेश्चन का 5वां पार्ट यानी लास्ट पार्ट क्या कर रहे हैं, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य, 99 से छोटे अभाज्य, तो 99 से छोटे अभाज्य, अभाज्य क्या संख्या है, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं बराबर इसका सेट क्या होगा, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। 99 से छोटा क्या हो जाएगा, 97, यहाँ तक होता, 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद फिर 17, 17 के बाद फिर 19। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो खुद से कट जाएं, जो खुद से डिवाइड हो जाएं, विभाजित हो जाएं, और एक से, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 2 है तो 2 एक अन्यम 2, 1 दुआएं 2, 3 है 3 एक अन्यम 3, 1 तिहाई 3, 5 एक अन्यम 5, 1 पचे 5, 7 एक अन्यम 7, 1 सते 7, फिर 11 एक अन्यम 11, 1 11 11, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा। इस तरह से 99 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2 से लेकर के हो गई 97। अब क्या करें, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, जाहिर सी बात है, सबसे छोटा 2 है, सबसे इनको हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है, तो लिखेंगे वही चीज लिखेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याएं 99 से छोटी अभाज्य संख्या पूर्णांकों का समुच्चय जो है ये अंकों को गिना जा सकता है, यानी काउंटेबल है, इसलिए क्या होगा, ये परिमित होगा। इसके भी अवयव, इसके भी अवयवों को गिना जा सकता है, इसलिए यह क्या है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे। अगर आप लेक्चर को इस आसानी से समझ चुके हैं तो आप जो है इसको जो है लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए इस चीज़ को। ठीक है।